ये भारत की खासियत है कि भारत में हर घर की किचन में कई तरह के मसाले होते हैं। इन्हीं में एक मसाला है हींग। तेज गंध और छोटे छोटे कंकड़ की तरह दिखने वाला हींग खाने का स्वाद बढ़ा देता है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस हींग का भारत के घर घर में इस्तेमाल होता है वो भारत में पैदा नहीं होता, जबकि पूरी दुनिया में हींग की सबसे ज्यादा खपत भारत में ही है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हींग की खेती हो रही है। भारत में यह पहली बार हो रहा है। 3 वर्ष पहले यानी वर्ष 2020 में ट्रायल के लिए लाहौल स्पीति के 3 गांव और 7 किसानों को चुना गया था। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड IHBT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने 3 वर्ष पहले हींग का पहला पौधा लाहौल स्पीति में किसानों को दिया था, जिसमें अब बड़ी कामयाबी मिली है। अब सिर्फ लाहौल स्पीति में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, मंडी, चंबा और कुल्लू में भी हींग की खेती हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाले हींग का 40% भारत में इस्तेमाल होता है। भारत में अफगानिस्तान और ईरान से हींग का आयात होता है। अफगानिस्तान का हींग सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, इसीलिए इसकी मांग भी सबसे ज्यादा है। CSIR के मुताबिक भारत में हर साल 900 करोड़ की लागत का 1500 टन हींग विदेशों से आता है। हींग की खेती का भारत में होना एक बड़ी कामयाबी है। हम सबके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हींग का इस्तेमाल करीब करीब हर घर में होता है। हींग की खेती होगी तो इसके आयात में भी कमी आएगी और ऐसा होने से इसकी कीमत भी जरूर कम होगी। लाहौल स्पीति के जिन गांव में हींग की खेती हो रही है, वहां जी मीडिया संवाददाता ने भी खुद जाकर देखा कि किसानों की मेहनत का क्या फल मिला है। संवाददाता संदीप सिंह ने लाहौल स्पीति से एक रिपोर्ट भेजी है। आप भी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। लाहौल स्पीति के ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली, नजारा ऐसा कि मन मोह ले। इन्हीं पहाड़ों के बीच बसा है कवारिंग गांव, जहां देश में पहली बार हींग की खेती हो रही है। यहां किसान दिन रात मेहनत कर हींग के पौधों को उगा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ की मौजूदा तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अभी भी बर्फ की सफेद चादर है। ग्लेशियर्स जो हैं इन पहाड़ों पर मौजूद है और इसी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इस बात का डिसीजन लिया कि लाहौल स्पीति जो है वो हींग की खेती के लिए उपयुक्त हो सकता है और इसमें लाहौल के जो है इस गांव को चुना गया, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं। और यहाँ पर 3 साल पहले छोटे छोटे हींग के पौधे यहाँ पर रोपे गए थे और उसके बाद अब जो है वो हींग की खेती यहाँ पर सक्सेस जो है उसमें मिली है। CSIR और IHBT ने 3 वर्ष पहले हिमाचल के लाहौल स्पीति में 3 गांव के 7 किसानों को हींग की खेती करने के लिए पौधे दिए थे। किसानों ने पौधे उगाए, लेकिन कई चुनौतियों के बाद अब लाहौल स्पीति के सीढ़ी नुमा खेतों में हींग उगने लगा है। जो पौधे किसानों को दिए गए वो अफगानिस्तान के बीज से तैयार हुए हैं। इन्हें पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के लैब में तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि 3 साल के बाद जो है वो हींग का ये पौधा कितना बड़ा हो चुका है। और इस वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो ये ईरानी वैरायटी है। यहाँ पर 2 वैरायटी में पौधे जो हैं वो वैज्ञानिकों ने किसानों को दिए थे। दूसरी तरफ की वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो ये चौड़े पत्ते वाला जो ये पौधा आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान की वैरायटी है, यानी अफगानी वैरायटी इसे कहा जाता है। तो दोनों ही वैरायटी जो है वो यहाँ पर सक्सेस कर गई है। पहाड़ों पर हींग की खेती आसान काम नहीं है, इसलिए CSIR और IHBT ने
किसानों को इसे उगाने की ट्रेनिंग दी है। हींग का पौधा गाजर और मूली के पौधों की श्रेणी में आता है। ठंडे और शुष्क वातावरण में इसके पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर गुणकारी हींग की खेती ने किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं। हम लोग बहुत ही धन्यवादी हैं IHBT पालमपुर और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केलोंग है, जिन लोगों ने हम 7 कृषकों को चुना और 3 वर्ष पूर्व हमें ये प्लांटिंग सैपलिंग मटेरियल्स हमें दी गई थी, जो ईरानी और अफगानी जो 2 वैरायटी की थी, और दोनों बिल्कुल सफल कर गई है। आपको मैं खोद कर दिखाना भी चाहूँगा कि कितना इसका रूट वगैरह कितना मोटापा पकड़ लिया है। तो हम आपको थोड़ा खोद कर भी दिखाना चाहेंगे बिल्कुल कि किस तरह से ग्रोथ पकड़ लिया है जी। तो ये कौन सी वैरायटी जो है आप हमें दिखा रहे हैं इस वक्त? ये वाली ईरानी वैरायटी है। तो इस तरह से देखिएगा, ये रूट्स काफ़ी मोटा पकड़ गया और इसमें पूरा हींग की पूरी खुशबू आ गई है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये काफ़ी ये 3rd ईयर का प्लांट है जी। 5th ईयर में ये फसल देना शुरू हो जाएगा। पौधे उगाने का ये मतलब कतई नहीं है कि हींग मिलेगा। हींग की खेती में सब्र रखना पड़ता है। 5 साल बाद जाकर मेहनत का फल मिलता है। एक पौधे से करीब आधा किलो हींग निकलता है और इसमें करीब 4 से 5 साल लगते हैं। इसीलिए हींग की कीमत इतनी ज्यादा होती है। आने वाले समय में तो सर ये अगर अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते इससे हमें बहुत ही अच्छा लाभदायक होगा। हिमाचल के किसानों ने हींग को समतल और सीढ़ी नुमा खेतों में उगाया, लेकिन समतल खेतों में हींग का पौधा नहीं उगा, जबकि सीढ़ी नुमा खेतों में हींग के पौधे की अच्छी ग्रोथ हुई। CSIR IHBT पालमपुर के डायरेक्टर भी मानते हैं कि पहाड़ों पर हींग का उगना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम लगभग रोज हींग अपने खाने में इसका सेवन करते हैं। इसमें बहुत कई केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सल्फर बियरिंग कंपाउंड्स, फेरुलिक एसिड, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और साथ ही ये हमारे खाने को अच्छा स्वाद प्रदान करते हैं। हमारे संस्थान में हींग के ऊपर लगभग 12 साइंटिस्ट अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें सीड जर्मिनेशन से लेके इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी, केमिकल कैरेक्टराइजेशन, इन सब के ऊपर कार्य हो रहा है। लाहौल स्पीति की एक पहचान यहाँ होने वाली ऑर्गेनिक खेती से भी है, लेकिन अब लाहौल स्पीति हींग की खेती को लेकर भी अपनी पहचान बनाने लगा है। सिर्फ लाहौल स्पीति ही नहीं, किन्नौर, मंडी, चंबा और कुल्लू में भी हींग की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में हींग की खेती के लिए सबसे पहले हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति को चुना गया और इसके बाद हिमाचल के अन्य जिलों जैसे किन्नौर, मंडी, चंबा, कुल्लू में हींग के पौधे लगवाए गए। सभी जगहों पे ये पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। इससे हमें बेहद खुशी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक हींग हर किचन की शान है। हींग करोड़ों घरों में खाने का स्वाद बढ़ा रहा है। भारत में हींग की खेती होना अच्छी खबर है। इससे किसानों का भी फायदा होगा। आने वाले वर्षों में हींग के आयात में भी कमी आएगी और स्वदेशी हींग से खाने का स्वाद भी डबल हो जाएगा। संदीप सिंह, लाहौल स्पीति, जी मीडिया। हींग एक ऐसा घरेलू मसाला है जिसमें कई औषधीय गुण होते हैं। हींग असल में फेरुला फोतिदा नाम के पौधे का रस है। पौधे के रस को सुखाकर हींग बनाई जाती है। हींग हर घर का एक ऐसा देसी डॉक्टर है जो हमें बीमार होने से बचाता है। हींग में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके फायदे को लेकर
किए गए कई शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसमें मौजूद गुण पेट से लेकर डायबिटीज तक की समस्या में बहुत फायदेमंद होते हैं। अब मैं आपको हींग के फायदे के बारे में और बताता हूं। हींग शरीर में वात और कफ को ठीक करता है। यह इंसान के पाचन को ठीक रखता है, यानी खाने को पचाने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से गैस की समस्या कम होती है। हींग के लेप को पेट पर लगाने से दर्द में राहत मिलती है। दांत दर्द से भी हींग छुटकारा दिलाता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए भी हींग बेहद काम की चीज है। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अरब देशों में भी हींग का इस्तेमाल खाने और दवाई के रूप में होता है। हींग में कई औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए इसे गॉड्स फूड भी कहा जाता है। हींग भी दो तरह का होता है, एक काबुली सफेद हींग और दूसरा लाल हींग। सफेद हींग पानी में घुल जाता है, जबकि लाल या काला हींग तेल में घुलता है। कई लोगों को हींग की गंध पसंद नहीं आती। बहुत से लोग इसकी गंध की वजह से इसे खाने में भी नहीं डालते, लेकिन कुछ राज्यों के खाने में हींग जरूर डलता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बनने वाले सांबर में हींग का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। गुजरात की कड़ी में भी हींग जरूर डलता है। महाराष्ट्र के वरान और बैंगन की सब्जी में भी हींग का इस्तेमाल अनिवार्य तौर पर किया जाता है। अभी तक जो हींग हम सबके घर में इस्तेमाल हो रहा है वो अफगानिस्तान, ईरान से आता है, लेकिन अब भारत में भी इसकी खेती होने लगी है। बहुत जल्द स्वदेशी हींग आपके खाने का जायका भी बढ़ाएगा और हींग का दाम भी कम हो जाएगा, यानी दोनों तरफ से आपका ही फायदा। मैंने आपको हींग की खेती के बारे में बताया, हिमाचल में हो रही हींग की खेती पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन अब मैं आपको हींग से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। माना जाता है कि हींग मुगल काल के समय भारत आया था, क्योंकि ये ईरान और अफगानिस्तान में होता है। कुछ लोग इसे मुगलों से पहले का भी बताते हैं। अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देश हींग पैदा तो करते हैं, लेकिन उसे तैयार नहीं करते। हींग को तैयार करने का काम भारत में होता है। जर्मनी में हींग का इस्तेमाल खाने में नहीं, बल्कि कीड़े भगाने की दवा के तौर पर किया जाता है। जर्मनी के लोगों का मानना है कि इसकी गंध से कीड़े भाग जाते हैं। पौधे से मिलते ही हींग को खाया नहीं जा सकता। इसे खाने लायक बनाने के लिए इसमें एक किस्म का आटा मिलाया जाता है। उसके बाद ही इसे मार्केट में भेजा जाता है। दुनिया के 130 से ज्यादा देशों में हींग की खेती होती है। संस्कृत में इसे हिंगू के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में सबसे पुरानी किताब चरक संहिता में इसमें भी हींग का जिक्र किया गया है। तो ये थे हींग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। उम्मीद है अगली बार जब आप हींग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर याद रहेगा। Zee News.